ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका आदि लीला और नौवां अध्याय और प्यार संखाड़ 30 तक चर्चा किए थे। आत्मा इच्छामृत वृक्ष सिंचि निरंतर ताहते असंख्य फल वृक्ष रघुपर। So by the transcendental desire of the Supreme Personality of Godhead, water has been sprinkled all over the tree, and thus there are innumerable fruits of love of Godhead. तो भगवान अपनी दिव्य इच्छा के बल पे इस भक्ति कल्प वृक्ष का सिंचाई कर रहे हैं या किए हैं, और उसके प्रभाव से इस वृक्ष में असंख्य फल जो है उत्पन्न हो चुके हैं, कृष्ण प्रेम रूपी फल। इसलिए भगवान का इच्छा है ये सब फलों को वितरण किया जाए अब। अतएव सब फल देह जारे तारे खाइया हऊ कलो का जरे हमारे। सो श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, डिस्ट्रीब्यूट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेट पीपल ईट दिस फ्रूट्स एंड अल्टीमेटली बिकम फ्री फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ। से कृष्ण प्रेम रूपी फल को खाने से व्यक्ति अजर और अमर हो जाएंगे। बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, मृत्यु भी खत्म हो जाएगी। मृत्यु भी नहीं प्राप्त करेंगे, बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त करेंगे। दे विल ऑलवेज रिमेन यंग फॉर एवर। हर कोई हमेशा नौजवान रहना चाहता है, लेकिन अपनी इच्छा के विपरीत धीरे धीरे व्यक्ति जो है बूढ़े होते जाते हैं। और कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु आ जाती है। तो अगर कोई अजर अमर रहना चाहता है, हमेशा 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 के लिए नवयुवक बना रहना चाहता है, यंग बना रहना चाहता है, और कभी मृत्यु नहीं प्राप्त करना चाहता है, तो इसको ये फल खाना पड़ेगा। कौन सा फल? श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति कल्प वृक्ष में जो फल उगाए हैं, जिसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम रूपी फल खाना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम रूपी फल का ये प्रभाव है कि व्यक्ति इसको खाते ही अजर अमर हो जाता है। अजर अमर मतलब ही ऑलवेज रिमेन्स यंग। यंग यंग मन रहने का मतलब क्या है? युवा मतलब क्या होता है? ही इज फुल ऑफ एनर्जी, इंथुजियाज्म, एंड ऑलवेज एक्टिव, एंड इसको बोलते हैं यंग। तो जो कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण प्रेम जिसको मिल जाता है, तो 24 आवर्स वो एक्टिव रहता है कृष्ण की सेवा के लिए। एंड ही इज ऑलवेज वेरी ही हैज वाइटल एनर्जी टू सर्व कृष्ण मोर एंड मोर। भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए नव नव रस धाम ने उद्यतुम उद्यंतुम रमतु आसे रंतुम आसे। श्रील प्रभुपाद जी 75-80 वर्ष की उम्र में भी 24 घंटे प्रचार कार्य में लगे हुए थे। तो इस प्रकार से यंग रहेगा कोई व्यक्ति। हाँ, इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत, एंड दैट इज एक्चुअली लाइफ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसलिए बोलते थे, प्राण अच्छे से हेतु प्रचार, हु कैन प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण का प्रचार कौन कर सकता है? जिसके पास लाइफ है, जीवन है, प्राण है, वो प्रचार कर सकता है। मरा हुआ डेड मैन कैन नॉट प्रीच। मरा हुआ व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है। वन हैज टू बी अ लिविंग पर्सन, वही प्रचार कर सकता है। तो लाइफ है जिसके पास,
लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की जिसके पास जीवन है, कृष्ण चेतना है। कृष्ण भावना का मतलब क्या है? कृष्ण के प्रति कुछ भाव है, प्रेम है। कुछ प्रेम होगा, कृष्ण के प्रति भाव होगा, वही व्यक्ति कृष्ण का प्रचार कर सकता है। क्योंकि कृष्ण का प्रचार करना मतलब बहुत संघर्ष है, इतना आसान नहीं है। ये भौतिक जगत में यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, लोगों को कन्विंस करना और हर प्रकार के इंसल्ट्स को सहन कर लेना, इट्स नॉट सो इजी थिंग, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जिसके पास लाइफ है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, वो 24 घंटे कृष्ण के प्रचार के लिए, सेवा के लिए तत्पर रह सकता है। और इसी लाइफ को प्रदान करने के लिए फल लेके आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम रूपी फल। और इसको खाते ही व्यक्ति जो है नौजवान हो जाता है इमीडिएटली। ही बिकम्स वेरी ईगर फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्साहित हो जाता है। डल नहीं रहता है, मरा हुआ नहीं रहता है, डल, लेजी और क्रेजी नहीं रहता है। ही बिकम्स वेरी enthusiastic to serve Krishna, and very enthusiastic uh, to become free from temptations of Maya. Very expert and very enthusiastically and very expertly he avoids the temptations of Maya, and very enthusiastically he serves Krishna. That is the meaning of खाया हाउ लोक अजर अमर। अजर और अमर बन जाएगा व्यक्ति कृष्ण प्रेम रूपी फल को खाएगा तो। इसलिए ये फल का वितरण करना चाहिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। So the Krishna consciousness movement introduced by Lord Chaitanya is extremely important, because one who takes to it becomes eternal, being freed from birth, death and old age. जो भी इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को स्वीकार करता है वो सनातन बन जाता है, अमर हो जाता है। बर्थ, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। People do not recognize that the real distress in life are four principles of birth, death, old age, and disease. They are so foolish that they resign themselves to these four miseries, not knowing the transcendental remedy of the Hare Krishna Mahamantra. Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from all misery. But because they are enchanted by the illusory energy, people do not take this movement seriously. ये वर्ड बहुत सुंदर है, enchanted. If one does not accept the chanting of Hare Krishna Mahamantra to become free from the illusion of Maya, then Maya will make him enchant. Then he is enchanted by illusory energy. Enchanted का मतलब होता है मोहित हो जाना। या या माया से आकर्षित हो जाना। माया मोहित कर लेती है। तो माया मोहित कर लेना मतलब ही इज enchanted by माया। So one who is not chanting Hare Krishna mantra to become enchanted by Krishna, then Maya chants such living entity's name to make him enchant and remain perpetually entrapped in her network of illusion. तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय नहीं लेते हैं और इस प्रकार से जो कृष्ण के नाम को छोड़ देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी कृष्ण के प्रति मोहित नहीं हो पाते हैं। और फिर ऐसे लोग कैंडिडेट बन जाते हैं माया के, और माया उनका नाम निरंतर चैंटिंग करती है, जप करती है, बुलाती है, और फिर वो माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं और इस प्रकार से दुख भोगते हैं। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है, द पर्पस ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू मेक पीपल chant Hare Krishna Mahamantra and become enchanted by the Supreme Lord Krishna and give up attraction for Maya. इसी प्रकार से लोग जो है सुखी हो सकते हैं, अदरवाइज हमेशा दुख रहने वाला है। Therefore, those who are actually servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu must seriously distribute this movement all over the world to render the greatest benefit to human society. इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो वास्तविक सेवक हैं, उनका लक्षण क्या होगा?
वो इस मूवमेंट को, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को बड़े ही गंभीर होकर के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि सबको ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सके। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको? नॉट जस्ट दिस चैंटिंग ऑफ होली नेम, ऑफ कोर्स दैट इज द मेथड, chanting. So Krishna consciousness is a process based on chanting of Hare Krishna Mahamantra. The process is Krishna consciousness, which is based on chanting Hare Krishna Mahamantra. तो अब हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण तो करना है, but not just distribution of Hare Krishna Mahamantra, but the actual servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu are expected to distribute Krishna consciousness movement based on chanting Hare Krishna Mahamantra. समझ में आया क्या? क्या मतलब है इसका? जो श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हरि नाम तो वितरण करना ही है, यानी लोगों को हरि नाम कराना है, लेकिन साथ ही साथ में उनको कृष्ण भावनामृत का वितरण करना है। कृष्ण भावनामृत का वितरण करने का अर्थ क्या है? इसमें दो दो टास्क है हमारे ऊपर। जो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, उनका ये दो टास्क है। कृष्ण भावनामृत का वितरण करने के लिए सबसे पहले लोगों के हृदय से माया भावनामृत को, भावना अमृत नहीं है, माया भावना विष को नष्ट करना है। माया के प्रति जो भावना है, भावना मतलब भाव या प्रेम है, आसक्ति है, जिसको वो प्रेम समझते हैं, उसको निकाल के फेंकना है, नष्ट करना है। और वो कैसे नष्ट होगा? बाय टीचिंग देम द फिलोसफी ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के ज्ञान को समझा करके, और सबसे फंडामेंटल नॉलेज है that you are not this body, you are a spirit soul, you are servant of Krishna, not the servant of anybody else in this material world. तो ये दिव्य ज्ञान जब कोई व्यक्ति समझेगा, प्राप्त करेगा, साक्षात्कार करेगा, तब वो जो माया के प्रति उसके पास भावना है, भाव है, जो कि विष के समान है। माया भावना विष, माया भावना विष को ग्रहण करने के कारण बद्ध जीवात्मा इस संसार में क्या होते हैं? बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं, है ना? तो श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक जो भक्त हैं, उनका जिम्मेदारी है कि लोगों को माया भावना विष से मुक्त करके कृष्ण भावना अमृत का आस्वादन कराएं, कृष्ण के प्रति प्रेम अमृत प्रदान करें, माया के प्रति जो अ, काम वासना है, विष है, उसको नष्ट करा दिया जाए। तब जो है रियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तब वो जो व्यक्ति है हरे कृष्ण जब जप करेगा, तो ही विल क्राई फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण, ही विल क्राई eagerly, he will search after the shelter of the Supreme Lord Krishna. He will never forget Krishna. हाँ, जब कृष्ण भावना मृत का वितरण किया जाएगा, तब ऐसा जो व्यक्ति है, वो कृष्ण को ही एकमात्र अपने हृदय का स्वामी स्वीकार कर लेगा, अपना बिलीवर्ड प्रियतम मान लेगा, और कृष्ण को ही प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन जो है अपना समर्पित करेगा। हाँ, कृष्ण करोति भिक्षुम पथिकेहहीनम, वो भिक्षुक बन जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा, कृष्ण के पीछे पीछे भागेगा। दैट इज रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होली नेम। हाँ, नॉट जस्ट होली नेम, हरिनाम तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हरिनाम जप कर रहा है, और कृष्ण का तो पता नहीं है, अपने ही माया संसार में पूरी तरह से मग्न है। हाँ, कोई कोई हृदय में तत्परता ही नहीं है कि हमको माया जगत को छोड़ करके कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है। देयर इज नो ईगरनेस एट ऑल। दैट सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज वेरी लिटिल वैल्यू। लेकिन जब लोगों को कृष्ण संबंध, कृष्ण विज्ञान, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण तत्व बता करके वितरण किया जाता है, देन दे बिकम एक्चुअली द लवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण के प्रेमी बनते हैं, और इस प्रकार से वो शुद्ध भक्ति मार्ग में आते हैं। सो इस तरीके से एक्चुअली सर्वेंट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु मस्ट सीरियसली डिस्ट्रीब्यूट दिस मूवमेंट, विच मूवमेंट? कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इसलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड चैतन्य इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र is very very essential aspect of this Krishna consciousness movement,
But without Krishna consciousness, the so-called chanting of Hare Krishna Mahamantra has also not got any value. हाँ, क्योंकि बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, तब तने कृष्ण पद न पाए प्रेम धन। ऐसे बहुत जन्मों जन्मों तक भी हरि नाम लेता रहेगा, तब भी कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। बिकॉज ही हैज नॉट बिकम कृष्ण कॉन्शियस, वो कृष्ण भावना भावित नहीं बना है, क्योंकि माया भावना विष उसके हृदय में भरा पड़ा है। तो इसलिए उसको निकालना जरूरी है। और उसके लिए हमको जरूरी है कि लोगों तक हम ये प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को पहुंचाएं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी इतना मेहनत करके इन ग्रंथों को क्यों लिखे हैं? क्यों, क्या जरूरत? केवल हरिनाम कीर्तन कर देते हैं, जप कर देते हैं? नहीं। ये इस जब तक ये कॉन्सेप्ट, लोगों को तत्व नहीं पता चलेगा कि क्या जीवन का असली लक्ष्य है, तब तक लोग जो है सीरियसली नहीं कर पाएंगे भक्ति प्रैक्टिस। So of course, animals and other lower species are not capable of understanding this movement. But if even a small number of human beings take it seriously, then by their chanting loudly, all living entities, including even trees, animals, and other lower species, will be benefited. So, तो जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, जो संकीर्तन मूवमेंट में भाग लेते हैं, तो ना केवल मनुष्य का भला करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी जो नाम जप नहीं कर सकते, फिलॉसफी नहीं समझ सकते हैं, वो भी लाउड चैंटिंग सुनने से उनको बेनिफिट मिलता है। दे वो लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं और फिर सुकृतिवान होते हैं, ताकि मनुष्य जीवन में आकर के वो फिर भक्ति पथ को सीरियसली स्वीकार कर सकें। सो व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभु inquired from Haridas Thakur how he was to benefit living entities other than humans, Srila Haridas Thakur replied that the Hare Krishna Mahamantra is so potent that if it is chanted loudly, everyone will benefit, including the lower species of life. तो चैतन्य महाप्रभु ये इंक्वायरी किए थे हरिदास ठाकुर से कि कैसे अन्य जो जीव जंतु हैं मनुष्य के अलावा हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। तो उनका उद्धार, जब मनुष्य लोग जोर से नाम कीर्तन करेंगे तो उनको उससे बेनिफिट मिलेगा। जगत व्यापी अमोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोक मोर गाही बेक कीर्ति। दिस इज द डिजायर ऑफ श्री चैतन्य। ये इच्छा है। जब इस प्रकार से उनके जो वास्तविक भक्त लोग हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, तो लोग जो है भगवान के नाम को स्वीकार करेंगे। तो क्या होगा? इफ द फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जगत में अगर ये फलों को वितरण किया जाएगा, माई रेपुटेशन एज ए पायस मैन विल बी नोन एवरीवेयर। भगवान को भी अपने ख्याति की चिंता है। भगवान बोल रहे हैं, जगत व्यापी मोर हबे पुण्य ख्याति। पूरे जगत में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करो। आप सब मेरे फॉलोअर्स हो ना, सर्वेंट हो। आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मेरी पुण्य ख्याति को का प्रचार प्रसार करो पूरे जगत में। और जब एंड दस ऑल पीपल विल ग्लोरीफाई माय नेम विद ग्रेट प्लेजर, सुखी है या लोक मोरा गाही बेका कीर्ति। और जब लोग जो है ताकि सब लोग, मेरा ख्याति बढ़ जाएगा और सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक मेरे नाम का गुणगान करेंगे। हाँ, तो इससे मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी। और हमारा तो उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान बता रहे हैं कैसे मुझे प्रसन्न कर सकते हो, है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही इज अवर इटर्नल मास्टर, हमारे नित्य सनातन स्वामी हैं। नॉट द मास्टर लाइक दिस थर्ड क्लास मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के जैसे मास्टर नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु। ही इज वेरी वेरी मर्सीफुल मास्टर, वेरी 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 merciful master, very very affectionate and loving master, caring master, and most beloved master, Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's why we are very eager to please him. इसलिए हम जो है बहुत उत्साहित हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता किसमें है? हाँ, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और एक और जगह महाप्रभु भागवत में बताए, चैतन्य भागवत में, चतियाम प्रति स्नेह ठाको सब का, कृष्ण व्यतिरिक्त
कृष्ण व्यतिरिक्त न गाइबे यदि आम प्रति स्नेह ठाके सब कार तबे कृष्ण व्यतिरिक्ता न गाइबे इफ यू हैव एनी अफेक्शन फॉर मी, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इफ यू हैव एनी अफेक्शन फॉर मी देन डोंट स्पीक अबाउट एनी टॉपिक्स अदर देन कृष्ण। कृष्ण व्यतिरिक्त न गाइबे सो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहिए। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स दैट डोंट कीप एनी वन एल्स विद इन योर माइंड एंड हार्ट अदर देन कृष्ण। दिस नेचुरली इंक्लूड्स दिस। ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहर से तो हरे कृष्णा कर रहे हैं और अंदर से किसी और का नाम ले रहे हैं। हाँ, नो नीड टू से माया माया माया, पैसा पैसा पैसा। दैट इज नॉट महाप्रभु इज टेलिंग। वो श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड। जस्ट लाइक मैं कई बार एग्जांपल दिया। एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ा कथा किया और खूब नाम लिया, हरि नाम लिया, रोया भी स्टेज में। फिर नीचे उतर के फिर गलत गलत काम कर रहा था। तो कोई व्यक्ति जाके पूछा श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो इतना अच्छा कीर्तन किया, रोते रोते कीर्तन किया, अभी व्यास आसन से उतर के फिरे तो ऐसे कैसे हो गया, सिगरेट कैसे पीने लग गया। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज said like this that he never chanted Krishna. No, he was chanting Hare Krishna, बहुत अच्छे मधुर मेलोडी में गा रहा था। Everyone became enchanted by hearing his कीर्तन। उसका कीर्तन सुन करके लोग रोने लग गए। वो खुद भी रो रहा था और लोग भी रो रहे थे। ये कैसे हो गया। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज said no, he never chanted Hare Krishna. So what he was chanting? He was chanting money money money, woman woman woman, name fame name fame name fame. That is what he was chanting. So जब यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं यदि आम प्रति स्नेह ठाके सब आकार, इफ यू हैव एनी अफेक्शन एंड लव फॉर मी, अगर आपको मेरे प्रति थोड़ा भी स्नेह और प्रेम है, देन डोंट कीप एनीबडी एल्स विद इन योर हार्ट अदर देन कृष्णा। कृष्ण के अलावा और किसी को अपने हृदय में मत रखो। देन ओनली यू विल बी एबल टू सिंग अबाउट कृष्णा। तबे तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे यार। इफ यू हैव एनी अफेक्शन फॉर मी देन डोंट स्पीक एनी अबाउट एनी टॉपिक्स अदर देन कृष्णा। की शयने की भोजने की बाजा गरणे अहर्निशा चिंता कृष्णा बल्लभ वदने। अब यहाँ पे महाप्रभु क्लियर भी कर दिए कि बल्लभ वदने मीन्स मुंह से तो बोलो ही, बट चिंता कृष्णा, यू शुड थिंक अबाउट कृष्णा ऑल्सो, नॉट जस्ट चैंट हिज नेम। मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स, नो। की शयने वेदर यू आर स्लीपिंग, की भोजने वेदर यू आर ईटिंग, की बा जागरणे और यू आर वेकिंग, डे एंड नाइट, दिन रात, यू थिंक ऑफ कृष्ण। थिंक ऑफ कृष्ण, कृष्ण के बारे में चिंतन करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। जस्ट लाइक हम चिंतन या चिंता करते हैं ना फॉर सम ऑफ आवर बिलीव्ड वन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए चिंता करते हैं ना कि वो उसको सुख मिलना चाहिए, कितना अच्छा है वो, कितनी अच्छी है वो, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, माँ बाप कितने अच्छे हैं, सगे संबंधी कितने अच्छे हैं। ये सब चिंता करते हैं ना और सोचते हैं कि उनको वो सुखी रहने चाहिए, उनके सुख में ही मेरा सुख है। इसको बोलते हैं चिंता। ठीक है। सो कृष्ण के अलावा और किसी का चिंतन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, कृष्ण को चिंता होना चाहिए, कृष्ण के लिए चिंता होना चाहिए कि कृष्ण सुखी होंगे कि नहीं होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, कृष्ण संतुष्ट है कि नहीं है, ये चिंता होनी चाहिए। हमें से आज तक किसी ने ये प्रश्न पूछा या कभी विचार किया कि भगवान मेरे से प्रसन्न है या नहीं है? बताइए, हाथ ऊपर करिए। आप में से कितने भक्तों ने आज तक कभी भी जाके पूछा भगवान से या प्रभुपाद जी से या किसी भक्त से, वरिष्ठ भक्त जो अवेलेबल होते हैं,
उनसे पूछा कि प्रभु जी हम ये जो कर रहे हैं, क्या भगवान को ये संतुष्ट कर रहा होगा? हाँ, इज इट प्लीजिंग टू कृष्णा? क्या वो संतुष्ट हैं? क्या उनको सुख मिल रहा है ना? और उनको सुख ना मिलने पे हमको दुख महसूस होना चाहिए। हाँ, कोई लिख रहा है, पूछा और जवाब में थप्पड़ मिला। तो जवाब में थप्पड़ आया, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, देन यू अंडरस्टैंड व्हाई यू गॉट द स्लैप। मैं भी एक बार पूछा था ऐसा प्रश्न, बट मेरे को थप्पड़ नहीं आया। मैं बहुत डर गया था एक्चुअली। फर्स्ट टाइम सेवा चालू किया, तो ऐसा हमेशा रहता था कि भगवान अपराध तो नहीं हो रहा है, बहुत अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान संतुष्ट है कि नहीं है? तब भगवान के पार्षद आके बताते हैं, नो नो, द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड, यू कंटिन्यू लाइक दिस, डोंट गेट डेविएटेड। इफ यू डोंट गेट डेविएटेड, डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स माया, द लॉर्ड विल ऑलवेज रिमेन एवर सेटिस्फाइड विथ योर वट एवर सर्विस यू मे डू। जो भी आप तुच्छ से तुच्छ सेवा करेंगे ना, कृष्णा इज नॉट आफ्टर योर this quantity or quality of service, but Krishna is after your consciousness, heart. He's seeing towards your heart. कृष्ण जो है हृदय में देखते हैं झांक के, हम क्या सेवा कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। जो सेवा करते हो तो जरूरी है, बस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान हृदय में झांक के देखते हैं कि है कौन इसके हृदय में, चिंतन चिंता किसके बारे में ये कर रहा है। मेरे बारे में चिंता कर रहा है, किसी और के बारे में चिंता कर रहा है, और मेरे पास आकर के मेरे मेरे सुख के लिए कामना नहीं कर रहा है, वो किसी और के लिए मेरे से आकर उसके सुख के लिए मेरे से प्रार्थना कर रहा है। वाह भाई। सो भगवान ये सब देखते हैं। हाँ, सो इफ यू बिकम फुली डिटैच्ड, नो मोर मटेरियल अटैचमेंट, देन वॉट एवर लिटिल सर्विस यू मे डू, कृष्ण विल बी वेरी प्लीज्ड, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कोई थोड़ा सा भी तुच्छ से तुच्छ से भी सेवा कर देगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान जानेंगे कि ये मेरे प्रति भाव रख के कर रहा है, मेरे प्रति अफेक्शन है इसको, मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए। दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं, अपने नाम के लिए बनाया था कि देखो मैंने द्वारकाधीश को खिलाया। अब विदुरानी तो बेचारी, वो कृष्ण को सुख देने के लिए खिलाने का कोशिश कर रही थी, छिलका ही खिलाती गई। भगवान छिलका बड़े प्रेम से खा रहे थे, वो 56 भोग उसका त्याग दिए। तो ऐसे ही हम जो सेवा करते हैं, तो हमारा चेतना क्या है, उनको ये देखना चाहिए। क्या ये मैं इससे कुछ लाभ, कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए, या किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए, या नेम फेम प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, या कृष्ण इस सेवा से संतुष्ट हो जाए उसके लिए कर रहा हूँ? हाँ, या कम से कम इतना होना चाहिए कि कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए मैं कर रहा हूँ। एटलीस्ट वी शुड एक्ट अपॉन एट दिस लेवल। इसलिए कि शयने की भोजने की व जागरणे, आहर निशा चिंता कृष्ण, दिन रात कृष्ण के बारे में चिंता करिए। अब फिर मुंह से तो बोलना ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की शयने, शयन जब कर रहा है, सो रहा है, तो बलाह वदन तो नहीं हो पाएगा, होता भी होगा, कुछ महान भक्त लोग बोलते भी हैं, सोते सोते भी उनके मुंह से नाम निकल सकता है, बट नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि मुंह से निकले ही सोते वक्त। बट इवन वाइल स्लीपिंग दे आर थिंकिंग अबाउट कृष्ण, वो कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण का चिंता होता है उनको कि मैं कृष्ण के लिए और सेवा कैसे कर सकता हूँ। वाई एम वेस्टिंग टाइम इन स्लीपिंग, वेदर बेटर आई शुड सर्व कृष्ण मोर, कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे और विकसित कर। सो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का डिजायर, दैट हिज पुण्य ख्याति, उनकी पुण्य ख्याति जो है बढ़ेगी, और लोग सुख पूर्वक उनके नाम का कीर्तन करेंगे। ये भगवान का डिजायर है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी है कि भगवान को ये सुख प्रदान करने के लिए हम कार्य करें। हाँ, अब भगवान को नहीं चाहिए एक्चुअली में ये सुख, अरे पुण्य ख्याति, क्या करेंगे पुण्य ख्याति लेकर? भगवान का नाम जब लोग सुखपूर्वक गाएंगे ना, तो लोगों का उद्धार हो जाएगा, लोगों को आनंद प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान सुखी महसूस करते हैं, तो इसलिए भगवान को अच्छा लगता है। ठीक है। सो दिस प्रिडिक्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज नाउ एक्चुअली कमिंग टू पास। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी करके दिखाया ये चीज। दैट्स व्हाई श्रीला प्रभुपाद इज दैट सेनापति डिवोटी,
commander in chief devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu who did this task, जो ये कर पाए। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, हाँ, the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu was to preach Krishna consciousness movement all over the world, and our Srila Prabhupada did this task very nicely. चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था कि पूरे पृथ्वी में कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार होना चाहिए, और हम बहुत, हमको गर्व है, वी फील ग्रेट प्लेजर एंड वी फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आवर डियर शिला प्रभुपाद डिड दिस, हमारे प्रभुपाद जी इसको कर दिखा, और कोई नहीं कर सका, नो बडी कुड डू दिस, दिस इज आवर प्राइड, definitely. So the Krishna consciousness movement is being distributed all over the world through the chanting of the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra, and people who were leading confused, chaotic lives are now feeling transcendental happiness. They are finding peace in Sankirtan, and therefore they are acknowledging the supreme benefit of this movement. This is the blessing of Lord Chaitanya Mahaprabhu. His prediction is now actually being fulfilled, and those who are sober and conscientious are appreciating the value of this great movement. तो महाप्रभु का जो प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है, नाउ फैक्चुअली बीइंग फुलफिल्ड, पूरा हो गया है। नहीं, प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य में एक जगह भी नहीं बोले कि आई हैव डन दिस, जस्ट सी, इज सो सो हम्बल डिवोट, हाँ, सो हम्बल वैष्णव, प्योर वैष्णव, एक भी लाइन में कहीं बोले नहीं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ये बोले कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, ही हिमसेल्फ इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, करके दिखाए वो चीज, लेकिन खुद का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का वितरण हो रहा है, हो चुका है, और ये फैक्चुअली रियलाइज किया जा चुका है। हाँ, इस्कॉन के माध्यम से, यहाँ पे तो इस्कॉन भी नहीं लिखे, लेकिन कहीं कहीं पे जगह पे लिखता है कि इस्कॉन के भक्तों के माध्यम से, यानी अपने आप को हमेशा पीछे रख दिए। हाँ, अपने आप को हमेशा पीछे रख दिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी इज अ जेन्युइन प्योर डिवोटी, मोस्ट हम्बल। एक बार एक छोटा सा कथा, टाइम हो गया। एक बार क्या हुआ, एक सेंटर में आ, जो है, बहुत भीड़ हो गया था, कुछ फेस्टिवल चल रहा था, तो भीड़ को कंट्रोल करने के, प्रभुपाद जी भी थे वहाँ पे, और भक्त लोग भी थे। तो जो वहाँ के इंचार्ज थे, टेम्पल के इंचार्ज, प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अनाउंस किया कि सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके पीछे जाइए थोड़ा। तो ये अनाउंसमेंट सुनते प्रभुपाद जी भी पीछे चले गए। सोचिए, दैट मीन्स ही ऑल्सो कंसिडर्ड हिमसेल्फ बी वन ऑफ द मेंबर एमंग हिज सोसाइटी, अपने सोसाइटी, इस्कॉन सोसाइटी का एक अपने आप को मेंबर समझ रहे थे प्रभुपाद जी, कि अभी यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, अनाउंसमेंट किया गया है कि सब लोग पीछे जाइए थोड़ा, तो प्रभुपाद जी भी पीछे चले गए। अर्ली डेज में जो एक ही सेंटर था, एक ही टॉयलेट बाथरूम था, और कुछ हिप्पीज लोग सेंटर में रुकना चालू कर दिए थे, और सुबह सुबह उठ के नहाना नहाना और टॉयलेट जाना होता है, तो अभी लाइन लग जाती थी, 2-3 लोग खड़े रहते थे, और 2-3 के बाद पीछे प्रभुपाद जी भी खड़े हैं लाइन में। उनको टॉयलेट जाना है, स्नान करना है, जस्ट इमेजिन। वो बोले नहीं, उस वक्त उन हिप्पियों के पास इतना तो बुद्धि था नहीं कि भाई फाउंडर आचार्य हैं, हमारे गुरु जी हैं, इनको पहले जाने दो। नहीं, प्रभुपाद जी टॉलरेट किए, हाँ, और गए। हाँ, तो जैसे तभी तो प्रभुपाद जी कर पाए ना, वो टास्क कर पाए, अदरवाइज कैसे कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। प्रचार तक, प्रचार करने के लिए ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है। क्वेश्चन है किसी का क्या? पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट और डिवोशन चालू करते हैं।